तो हेलो एवरीवन, नमस्कार। कैसे हैं आप लोग? आई होप कि आप सब बहुत अच्छे होंगे और बहुत अच्छे से अपना डेली लाइफ रूटीन सब फॉलो कर रहे होंगे। मैं भी बहुत अच्छी हूँ और आप सबका मेरे चैनल पे इट इज़ गुरुप्रिया दीदी के चैनल पे बहुत 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 स्वागत है। तो अगर आप चैनल पे नए हैं और पहली बार आए हैं तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और अपना ढेर सारा प्यार देना, क्योंकि मैं आपको जो भी चीज़ें बताती हूँ वो आपकी लाइफ से रिलेटेड एंड आपके लिए ही बेनिफिशियल होता है। सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू टू स्टे ऑन माई चैनल। ठीक है, तो सबसे पहले ये जान लेते हैं कि केवीएस के बारे में आज हम लोग चर्चा करने वाले हैं और मैं आपको बताऊंगी कि मेरा किस शिफ्ट में पेपर था, कैसा गया पेपर का लेवल और ओवरऑल कैसा एक्सपीरियंस था, वो सारी चीज़ आपके साथ शेयर करूंगी। ठीक है, तो जो बच्चे आगे केवीएस की तैयारी कर रहे हैं या जो थोड़ा सा एक डेमो लेना चाहते हैं, जो जानना चाहते हैं कि केवीएस में किस तरह के पेपर आते हैं या किस तरह का पैटर्न वो लोग फॉलो करते हैं, तो उसी के लिए मैं ये वीडियो बना रही हूँ। आई होप कि जो भी ये वीडियो देखेगा उसके लिए थोड़ा सा हेल्पफुल साबित हो। मेरा बस यही नहीं तो है, तो ज़्यादा टाइम वेस्ट करते नहीं अब मैं आपको बताती हूँ कि मेरा पेपर कब था, ओवरऑल एक्सपीरियंस क्या था। तो जो मेरा पेपर था वो 22 को था और 22 फरवरी 2023 को था और मॉर्निंग शिफ्ट में मेरा पेपर था। 9 से 12 का मेरा पूरा टाइमिंग था और तो हम लोग सुबह सुबह ही मैं उठ गई थी 5 बजे। अपने शेड्यूल के अकॉर्डिंग मैंने अपना टाइम, अपना एडमिट कार्ड ले लिया, अपना पेन ले लिया, सारा कुछ वोटर आईडी कार्ड वगैरह जो कुछ भी लेना था। मैंने तो आधार लिया था क्योंकि आधार और पेन वहाँ पे वो लोग स्कैन कर रहे थे, देख रहे थे, काफ़ी ज़्यादा वेरिफिकेशन कर रहे थे, बहुत तरह की चीज़ें थी, तो आप लोग को ये बताने की ज़रूरत नहीं है। और पानी का बटन ले लिया था मैंने, सारा चीज़ें जो मेन डिटेल था वो सब कुछ मैंने फॉलो कर लिया था। और जब मैं एग्जामिनेशन हॉल में गई थी तो बहुत ही काल्म एटमॉस्फेयर था, सब बहुत बढ़िया था, काफ़ी सपोर्टिव लोग थे। अगल बगल जो लोग थे वहाँ से ज़्यादा तो स्टूडेंट सपोर्टिव थे, जो काफ़ी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन वो लोग शेयर कर रहे थे। इन्फॉर्मेशन या टाइप ऑफ कि मतलब जैसे कि हम लोग को एक लैपटॉप प्रोवाइड कर दिया गया था, उसमें आपको अपना रोल नंबर फीड करना था, पिन कोड डालना था और पासवर्ड जो मेन टाइम पे बताया गया था कि आप पासवर्ड जो है लास्ट टाइम जब एग्जाम होगा तब आपको अपना पासवर्ड आपको बता दिया जाएगा। तो पासवर्ड हम लोग को लास्ट टाइम ही शेयर किया गया था और कई तरह के क्वेश्चंस डिवाइडेड था। आप सबको पता है कि इसमें क्या क्या चीज़ें होती हैं। इंग्लिश होता है, हिंदी आता है, करंट अफेयर्स, रीजनिंग, सीडीपी का 60 मार्क्स के क्वेश्चन होते हैं। तो 180 आपके क्वेश्चंस होते हैं, 180 मार्क्स होते हैं। टाइमिंग जो होता है 3 घंटे का होता है, लेकिन वो 3 घंटे बिल्कुल ही आपको पता नहीं चलेंगे क्योंकि मुझे खुद नहीं पता चला था। इवन मैं आपको बताऊं कि मेरा एक क्वेश्चन लास्ट जो मैं आपको शेयर करना चाहूँगी, फूलों की घाटी का एक क्वेश्चन आया था। आपको सबको पता है कि फूलों की घाटी किसको कहा जाता है, वो उत्तराखंड को कहा जाता है। एंड जैसे ही मैंने उस क्वेश्चन पे क्लिक ऑन करने की कोशिश की तब तक मेरा टाइम लॉक हो गया क्योंकि सिर्फ 2 सेकंड बचे हुए थे एंड ऑटोमेटिकली कंप्यूटर बंद हो गया। तो मुझे बहुत दुख हुआ कि जो क्वेश्चन मुझे लास्ट में भी आता था तो वो मेरा थोड़ा छूट गया। ओवरऑल मेरे अकॉर्डिंग पेपर का लेवल मॉडरेट था, बहुत ज़्यादा हाई नहीं कहूँगी, बहुत ज़्यादा लो नहीं कहूँगी, बट केवीएस के अकॉर्डिंग ठीक था, मतलब सही था। और प्रिपरेशन अगर आपने देखिए, एक आप जानते हैं अगर आप इस फील्ड से हैं कि जो पूर्व ज्ञान होता है, दैट इज जो प्रीवियस नॉलेज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। अगर आप स्टडी कर रहे हैं और अगर आपके पास प्रीवियस नॉलेज है तो वो बहुत ज़्यादा आपको काम आने वाला है, क्योंकि इसमें बेसिक जो है ना एनसीईआरटी का पैटर्न आपको फॉलो करना है। टोटली एनसीईआरटी बेस्ड सारा कुछ आपको मिलेगा और एनसीईआरटी पैटर्न पे ही पूरा पेपर भी आया था। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हुई थी और सबसे पहले स्टार्ट करते हैं कि इंग्लिश पोर्शन में क्या क्या चीज़ आई थी। इंग्लिश पोर्शन में मुझे याद है एक वर्ड था मिराकुलस। मिराकुलस का आपको पूछा था कि आप इसका बताइए अपोजिट में। ठीक है, तो उसमें 3-4 क्वेश्चन दिए थे, मैंने अपने अकॉर्डिंग उसको टिक किया था और आपके 3-4 मिसिंग टर्म थे, जैसे जंबल वर्ड टाइप क्वेश्चन थे। जैसे कि जंबल्ड वर्ड में ये था कि जैसे कि आपको अरेंज कर रहा है सेंटेंस को, और एक्टिव वॉइस, पैसिव वॉइस, नरेशंस, डायरेक्ट इनडायरेक्ट, एडवर्ब, प्रीपोजिशन रिलेटेड भी या कंजक्शन रिलेटेड टाइप भी क्वेश्चंस थे। मतलब इंग्लिश का बेसिक था और एक स्टेंजा दिया गया था, एक पैराग्राफ दिया गया था, उसी में आपको 3-4 रिलेटेड क्वेश्चंस भी किए थे। लेकिन हाँ, उसमें आपको समय बहुत ज़्यादा लग रहा था। किसी किसी क्वेश्चन में तो ऐसा था कि आपको ये बताना है कि दोनों स्टेटमेंट करेक्ट है, कि एक स्टेटमेंट करेक्ट है, कि कोई भी नहीं करेक्ट है। तो ये वाला जो फॉर्मेट होता है ना, उसमें थोड़ा बहुत ज़्यादा समय मतलब कि लग जाता है वैसे सिचुएशन में। तो ये सारा था। फिर हिंदी में भी सेम आपका वैसा संधि पूछा गया था, फिर प्रवाची, विलोम और बाकी जो क्वेश्चन थे समास और इन सब चीज़ों से रिलेटेड क्वेश्चंस थे। तो वो सारा कुछ पैटर्न फॉलो किया गया था। हिंदी का भी क्वेश्चन सही था। सीडीपी की बात कर लेते। सीडीपी में आपका कॉग्निटिव डेवलपमेंट था, फिजिकल डेवलपमेंट था, डेवलपमेंट से रिलेटेड काफ़ी क्वेश्चन थे। एक क्वेश्चन पूछा गया था कि हेरिडिटी एंड जो
हेरिडिटरी एंड इन्वायरमेंट जो है कहीं ना कहीं डेवलपमेंट को टारगेट करते हैं कि नहीं करते हैं, तो ऑब्वियसली बात है टारगेट करते हैं। एक और क्वेश्चन पूछा गया था कि जो ग्रोथ है इज अ टाइप ऑफ क्वालिटेटिव डेवलपमेंट और क्वांटिटेटिव डेवलपमेंट। तो आपको पता है कि ग्रोथ जो होता है दैट इज द वृद्धि हम जिसको कहते हैं, वो आपका जो होता है क्वालिटेटिव डेवलपमेंट में आता है, मत सॉरी क्वांटिटेटिव डेवलपमेंट में आता है। मतलब कि हम उसमें क्या कर सकते हैं, उसको माप सकते हैं, ठीक है। और डेवलपमेंट से रिलेटेड, मैच्योरिटी से रिलेटेड 3-4 क्वेश्चंस आए थे। और एक पूछा गया था कि आपका प्रोजेक्ट मेथड जो है किसने दिया है, इसका सबसे पहले टर्म किसने दिया, तो आपको पता है जॉन डीवी ने दिया है। तो कुछ क्वेश्चन ऐसे थे, कुछ टाइम टेबल बेसिस पे भी क्वेश्चन थे कि टाइम टेबल आप कैसे प्रिपेयर कर सकते हैं। और करंट अफेयर्स से 53rd इंटरनेशनल अवार्ड अभी किस एक्टर को मिला, आपको पता है चिरंजीवी को मिला है, तो वो भी क्वेश्चन आया था। और सिटिंग अरेंजमेंट से क्वेश्चन थे रीजनिंग के, और वीन डायग्राम था। तो टाइम का ना आपको बिल्कुल ही नहीं, मतलब मुझे तो नहीं पता चला, टाइम का काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम था, इसमें काफ़ी चीज़ें थी। और जो जो चीज़ें मुझे याद आ रहा है वही मैं आपको साथ शेयर कर रही हूँ। मैं गई तो मैंने पेपर बहुत ही आराम से देखा, मैंने कहा जो जो मुझे आएगा वो उस हिसाब से मैं अपना करूँगी। मैथ्स के क्वेश्चन भी ओके थे, ठीक ठाक थे। और ईवीएस में कुछ क्वेश्चन थे, जैसे लिटमस पेपर से रिलेटेड क्वेश्चन था कि लिटमस पेपर जो होता है उसका कलर क्या हो जाएगा अगर उसमें हम कोई केमिकल मिक्स करते हैं, तो एक वैसा टाइप में क्वेश्चन था। और मुझे लग रहा है थोड़ा मैं सोचूं दिमाग पे तो और क्या था, यस नो टाइप के क्वेश्चंस तो थे ही। और घुमा के वाले भी काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चंस थे, घुमाने वाले टाइप के भी क्वेश्चंस थे। ओवरऑल देखा जाए तो पेपर का लेवल मुझे थोड़ा ठीक लग रहा था। बट अभी जब मैंने अपनी एक फ्रेंड से पूछा, तो उसका कल पेपर था, तो उसने बोला कि उसको क्वेश्चन का लेवल थोड़ा सा टफ लग रहा। बट मेरे हिसाब से तो मेरा पेपर सही गया। आप देखते हैं इसका मेरिट कितना जाता है वो मैं अगले आपको वीडियो में शेयर करूँगी। मेरे हिसाब से मेरा पेपर ठीक गया था। अब इसमें तो ये होता है ना कि आपका 180 मार्क्स में आपके अगर बेसिकली 120 to 130 अगर आप क्रॉस करते हैं तो आपको इंटरव्यू सेक्शन में बुलाया जाता है। वैसे मैंने हमेशा अपनी प्रिपरेशन बेस्ट ही रखी और कोशिश यही की है कि हाँ आगे जो भी होगा उसके लिए हम सामना करने को तैयार हैं। तो आज की जो पूरी वीडियो थी, मैंने छोटा सा आपको अपना वीडियो और अपना मतलब जो व्यू है वो शेयर किया कि शायद थोड़ा सा आपको काम आ जाए। अगर आपको थोड़ा भी लगे ठीक तो आप मतलब इसको ज़रूर फॉलो करिएगा। और मैं कोशिश करूँगी कि मैं पढ़ाई से रिलेटेड थोड़ा वीडियोस डालूँ आप लोगों के लिए कि जो आपको थोड़ा सा हेल्पफुल साबित हो। क्योंकि अभी केवीएस का एग्जाम चला गया, उसके बाद से सुपर टेट की हम तैयारी करेंगे, फिर DSSB का भी फॉर्म आ चुका है। बट मैं DSSB का फॉर्म नहीं भरूंगी क्योंकि मुझे दिल्ली में कोई इंटरेस्ट नहीं है, तो इसकी वजह से मैं DSSB का फॉर्म मैं नेग्लेक्ट कर रही हूँ। लेकिन आप लोग एक बार चेक कर लीजिएगा, sarkariresult.com पे आपको मिल जाएगा। तो आज हमने बहुत सारी बातें कर ली। होपफुली आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ अपने दोस्तों में शेयर करना, लाइक करना, और कुछ पूछना हो तो कमेंट करना। और हाँ, मेरे जो इंस्टाग्राम पेज है निधि सिंह ऑफिशियल 6 जिसको आपको ऊपर दिखाई दे रहा होगा, वहाँ पे जाके आप मुझे चाहो तो फॉलो कर सकते हो। देयर यू कैन गेट ऑल द टाइप ऑफ एंटरटेनिंग वीडियोस एंड द कॉमेडी वीडियोस देयर। सो लॉट्स ऑफ लव टू यू एंड नमस्कार। फिर से मैं आऊँगी जल्दी ही अपने नए वीडियो के साथ में। अपना यूं ही प्यार बनाए रखिए और मन से तैयारी करिए, और मैं भी कर ही रही हूँ। देखते हैं जीवन में और कितना संघर्ष और कितनी चीज़ें लड़नी देखनी बाकी है। बट हमारा लाइफ का एक ही सिद्धांत होना चाहिए कि हमें मुस्कुराते रहना है, चाहे इन एवरी सिचुएशन, चाहे कुछ भी हो, आपको हंसना मुस्कुराना नहीं छोड़ना है। और जब एक दिन आप सक्सेसफुल हो जाएंगे तो ये सारे दिन आपको याद आते हैं। ठीक है, तो मिलते हैं अपने अगली वीडियो में। सो बाय बाय।